कोई पशु आपके साथ ज़्यादा प्रेम लगाव रखता है तो मैं समझना है कि ये कोई पशु है। वो तुम्हारा बाप हो सकता है, तुम्हारी माँ हो सकती है, तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारा बेटा की आत्मा आ सकती है। बड़ा कठोर व्यवहार मत करना, थोड़ा संभल कर रहना। ये रिश्ते शरीर बदल जाते हैं पर जन्म जन्म तक ये रिश्ता आकर्षित करके वहीं ले जाता है। तो नारद जी ने उस कुत्ते से कहा कि अब तो भक्ति में लग जाओ तुम। तो कुत्ता बोला कि महाराज तुम तो साधु संत ठहरे, तुमको क्या पता, इस घर की रक्षा तो मैं ही करता हूँ, रात भर भौंकता हूँ, चोरों को घुसने नहीं देता हूँ, सब सामान बचाता हूँ। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। मैं तो अभी भक्ति में नहीं लगूंगा, ये पक्का समझ लो। मैं जो है थोड़े दिन के बाद आ पाऊंगा, अभी मैं इधर बिल्कुल। मैं अभी बहुत सेवा कर रहा हूं इस घर की, इस घर से हमारा बड़ा प्रेम है। नारद जी लौट गए, 5 साल बाद आए, फिर पता लगा कुत्ता कहाँ। बोले तो मर गए महाराज। मर के कहाँ गया? बोले हम क्या जाने, अज्ञानी जीव हैं, तुम पता लगाओ। नारद जी ने ध्यान लगाया, बताया कि वो कुत्ता मर के सांप बन गया। बोले कहाँ है सांप? बोले आपके अंदर कमरे में कोने में बैठा होगा, ध्यान में आया है, चलो। उजाला लेकर गए, देखा तो कमरे के कोने में सांप जलेबी नुमा ऐसे बैठा है। बोले यही है, ये तुम्हारा बाप जो है बैल बना, बैल से कुत्ता बना, कुत्ता से सांप बना। तो सांप से नारद ने कहा कि अब तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, अब तो भक्ति करो। तो सांप ने कहा इस घर के चूहों का सफाया तो मैं ही करता हूं, चूहे जितने उनको मार डालता हूं रात भर में। तो मैं इतनी कोई कम सेवा कर रहा हूं? मैं तो नहीं बनूंगा अभी कुछ भी भक्त वक्त, क्योंकि भक्त में सिखाओगे जीव दया और आत्म पूजा, तो मैं नहीं करूंगा। मैं तो चूहों को मारता रहता हूं। नारद जी द्वार पर आते हैं, बैठकर सोचते हैं कि हे जीव, तेरा मोह कितना प्रगाढ़ है। बार बार शरीर छोड़ छोड़ करके मनुष्य योनि से पशु योनि, सर्प योनि, कुत्ता की योनि में भी जाकर जन्म लेता है। इतने कष्ट उठाता है फिर भी तेरा मोह नहीं छूटता है और तू भक्ति नहीं करना चाहता है। इसलिए मानस में लिखा है, अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। जिस पर बड़ी कृपा गुरु की हो जाती है वही भक्ति के मार्ग में पाँव आगे बढ़ाता है, अन्यथा भक्ति के पथ में चलने का मन ही नहीं होता है। शराब के पथ में चल पड़ोगे तुम, जुआ के पथ में चल पड़ोगे, नशा की तरफ चल पड़ोगे, गलत कर्मों की तरफ चल पड़ोगे, लेकिन भक्ति की तरफ चलना ये बड़े पुण्य से ही संभव होता है। और भक्ति जिसको मिल गई उसका जीवन धन्य हो जाता है। राम भगवान के पास भी भक्ति थी, कृष्ण भगवान के पास भी भक्ति थी, और जो जो महान बने हैं, भगवान बने हैं, सबके पास में भक्ति थी। बिना भक्ति के कोई महान भगवान बन ही नहीं पाया। इसलिए भक्ति से शुरुआत कीजिए। और भक्ति सत्संग से मिलती है और सत्संग भक्ति से निरंतर मिलता है। कहीं सत्संग का प्रभाव पड़ गया तो आपके अंदर भक्ति उदय हो गई, लेकिन जो भक्ति उदय हुई है अब उस भक्ति भाव के कारण आपको बार बार सत्संग मिलता रहेगा। इसलिए राम ने कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों की संगत, यानी संतों का सत्संग सुनो, संतों के साथ जाकर बैठ जाओ, दूर से दर्शन कर लो और देखो और उनकी वाणी सुन लो। और आज के युग में तो इतनी सुविधा है, मोबाइल के यूट्यूब में जो प्रवचन आता है उसमें तो आप 1 सेकंड में सुन सकते हो।
बस ज्यों ही टच किया चालू हो गया प्रवचन, आनंद लीजिए। और सत्संग पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, संत का सानिध्य बिना पुण्य के मिलता नहीं। आपको पुण्य करना पड़ेगा, बिना पुण्य के संत का संग नहीं मिलेगा। पापी को संत की संगत नहीं मिलती, पुण्य आत्मा को ही मिलती है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदयते विवेका। जिसका भाग्योदय होता है, बहु जन्म समर्जितेन, बहुत जन्म के अर्जित पुण्य उदय होते हैं। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै, उस पुरुष को, उस आत्मा को सत्संग का लाभ मिलता है। यदि सत्संग का लाभ आपको मिल गया है तो समझ लो आपका भाग्योदय हो गया है। और सूर्योदय से पहले जो जागता है उसका सोया हुआ भाग्योदय हो जाता है। आप ज़्यादा देर तक मत सोइए, इधर जल्दी सो जाइए, क्योंकि सुबह सूर्योदय के बाद सोने से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, जाग जाने से अच्छा रहेगा। सूर्य निकले तुम निकलो, बीमार हो बात अलग है, लेकिन ऐसे जागिए आप। लंबी सांस खींचिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, खूब ऑक्सीजन अंदर भरिए और योगा भी कीजिए। हमारे योगाचार्य सुनील जी सुना रहे थे और रवि जी विशाखापट्टनम वाले कि योगा का सीधे रिश्ता स्वास्थ्य से है। और अभी वर्तमान में 1 महीने से योगा आश्रम पर कंपलसरी चल रहा है। तो उसका रिजल्ट यह आया है कि जितने संत योगा में सम्मिलित है उसमें से कोई गोली और कैप्सूल नहीं खाया है 1 महीने में, सब बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर के पास भी जाना बंद हो गया, नहीं रोज झोरा लादे अलीगंजम डॉक्टर के यहाँ जा रहे। कहत का होगा, कहीं बुखार आएगा, तो कल दवा ला रहा, बोले फिर से आएगा। तो कई दिन से बीमार, बोले 5 दिन ही गए। तो हम भी होशियार, हमने कहा 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन में ठिकाई जाओ। हम समझे थे पूरा मूर्ख है, ना तो मेहनत करता है ना तो योगा करता है। अब मुँह ऐठे थे, रोज बताओ बीमार क्यों नहीं जाते, योगा क्यों नहीं करते? करो, हाथ हिलाओ। और झूठे आदमी से और झूठी भूख से सावधान रहो। आंतों में झूठी भूख लगती है, आंतें बहुत बेईमान है। भूख है नहीं, ये झूठी भूख दिखा देंगी तुमको और ललचा जाओगे, फिर खा लोगे तुम। खूब तड़फड़ाने दो, कड़ी भूख लगने दो। जैसे खूब धूं धूं करके आग जल रही हो तो उसमें गीली लकड़ी डाल दो, वो भी जलकर राख हो जाती। तो जो अंदर जठराग्नि खूब जोर से जल रही है, कड़ी भूख लगी, तो फिर कुछ भी खा लोगे तो हजम हो जाएगा। और झूठी भूख है, खाली लकड़ी सुलगत है, ऊपर तुम और गांज दो गीली लकड़ी, तो वो बुझ यही सब है, परी रही से। तो ऐसे लोग बिना भूख के ऊपर से खूब गांजे रहते। हाँ, गंजऊ राम है बहुत गांजत है, इतना खाइए। मैं भी लखनऊ गया था तो एक भक्त देख रहा था तो मैं खा रहा था। हमने इसलिए शाम का भोजन छोड़ दिया, क्योंकि कोई ना कोई भक्त कुछ ले आता है। अब उसको खाओगे फिर भोजन खाओगे तो डबल हो जाएगा। बंद करो भोजन, झंझट खत्म। 30 साल से बंद कर दिया। अब कोई ले आए तो ठीक, ना लाए तो ठीक है। किसी दिन कोई नहीं लाता है, जयराम जी की तो चना रखा रहता भुना, भूख है तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। और किसी रोज कोई ले आता है। आज मैं मुस्करा रहा था मन में कि आज कोई उम्मीद नहीं थी कि लखीमपुर के भक्त आएंगे कुछ लाएंगे, पर आए भी और लाए भी। तो हमने कहा चलो ठीक है, भाग्य में कुछ दम है, अभागा नहीं हूँ कुछ तो मिलेगा। तो ये चीज़ है
कि झूठी भूख में मत खाइए। थोड़ा लगने दो भूख, 1 घंटे बाद खा लेना। कुछ भक्त यहाँ आते हैं बड़े होशियार हैं, खाते नहीं, टिफिन में लेकर घर जाते हैं, तब तक 2 घंटे भूख लग जाती है, फिर वहाँ बैठकर प्रेम से खा लेते हैं। अब वो ठीक है। अब यहाँ संकोच में भूख है नहीं और लाइन में बैठ गए और बिना भूख खा लिया तो पेट गड़बड़ होगा। वो ले जाना भी बुरा नहीं, टिफिन में ले जाओगे तो भी खाओगे, यहाँ खाओगे तो भी खाओगे, तो उसमें बुरा क्या। कुछ लोग सोचते हैं अरे टिफिन वहाँ से ले जाएं, गुरुजी क्या सोचेंगे, सब भरी भर ले जाते। तो भरी भर क्या, खाली भी तो करते हो ना भाई। जब दान देते हो तो जेब खाली कर देते हो, और जब घर से कुछ सामान लाते हो तो वो भी सामान खाली करते हो। तो जो खाली करेगा वही तो भरेगा, और भरेगा कौन। तो भर भर क्या ले जाते हो, है किसका, है तो आप ही का। ये आश्रम साधु लोग तो इसके बचाने के लिए चपरासी है, चपरासी। ये सब चपरासी इतने लगे, हम इनके सबसे बड़े चपरासी, हेड चपरासी। और यहाँ कोई बात थोड़े है, बस इतना ही है मामला। इसको बचाए रहो, गेट बंद कर दो और उधर झाड़ू लगा दो और बिस्तर ठीक कर दो। और भक्त आए हैं, उनको नाश्ता पानी खिलाओ, प्रवचन सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, बिस्तर दो, आराम करें। फिर पूछो रामपाल जी कुछ खाए कि नहीं खाए, बोले खाए थे लेकिन फिर खाएंगे। तो फिर उनको खिलाओ। फिर उनसे पूछो शेषा भाई लखीमपुर गए थे, आज भोजन नहीं हुआ। अरे बोले साहब भाग्य में नहीं था, अब शाम को खाएंगे। सबसे पूछो, यही काम है हम लोगों का। तो हम लोग इस आश्रम के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, और आप लोगों के लिए ही आश्रम है। नहीं, इतना बड़ा आश्रम, इतनी बड़ी जगह, ये 50 साधु को क्या जरूरत है इतना घेर के बैठना फालतू। लेकिन ये 50 साधु के लिए नहीं है, ये 50 लाख भक्तों के लिए भी है। अब हम लोग साधु बन गए, घर गृहस्थी से फ्री हो गए, अब कोई लफड़ा पचड़ा है ही नहीं, सब चीज़ से फ्री है। पूरा टोटल दिल दिमाग मन बुद्धि यहीं लगा रहता है, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ।